Welcome in your science class. I am Kapsim is here for making your science easy for you. We are studying our chapter Soil. In this chapter, we have studied what is soil and what are the importance of soil. And in this video, we are going to study how soil is formed and which are the layers of soil. Let's revise our last video. In our last video, I have told you on earth there is lot of water and very small amount of land means soil. अपने इस अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है एयर, वाटर, सनलाइट और सॉइल की वजह से. इसका मतलब सॉइल जो है वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और प्लांट्स जो है वो सॉइल पे ग्रो होते हैं. Every plant needs soil to grow. Many animals have shelter of soil, like snake, ants, worms. They live in soil. Many kacha houses are made from soil, mud, etc. कच्चा हाउसेस जो है वो सॉइल से बनते हैं, मड से बनते हैं. और हमने देखा है कि सॉइल में बैक्टीरिया, फंगी होते हैं जिससे मेडिसिन्स भी बनते हैं. लेकिन ये सॉइल कैसे बनी है ये हमें देखना है. इस सॉइल की एक स्टोरी है. लॉन्ग एगो इस अर्थ पे सॉइल नहीं थी, रॉक्स थे. देयर वेर ओनली रॉक्स ऑन द अर्थ. लेकिन उस टाइम भी सीजन्स थे, समर, रेनी, विंटर. ये सीजन्स उस टाइम भी थे. वेदर चेंज होता था और इस वेदर की वजह से क्या होता, वो जो रॉक्स थे वो एक्सेस हीट एंड रेन की वजह से ब्रेक डाउन होते. अब इतने बड़े बड़े रॉक्स, उसे ब्रेक डाउन होने के लिए बहुत सारा टाइम लगता. सीजन के बाद सीजन, सीजन के बाद सीजन पास होते गए और हर सीजन में थोड़े थोड़े करके ये रॉक्स ब्रेक डाउन होते गए. ये वेदर के चेंज की वजह से हुआ था, इसलिए इसे वेदरिंग ऑफ रॉक्स भी बोला जाता है. वेदरिंग ऑफ रॉक्स से रॉक के स्मॉल पीसेस बनते गए और जो पीसेस बनते गए, रेन की वजह से वहां पे वाटरफॉल होता था और उस रॉक पे, उस वाटर की वजह से स्मॉल प्लांट्स ग्रो होने लगे. वो ग्रीनिश होने लगा वो रॉक. ये उस रॉक के अंदर थे मिनरल्स. अब ये जो स्मॉल वाले प्लांट्स यहाँ पे ग्रो हुए उन रॉक्स पे, वो सन के हीट की वजह से डाई हो जाते और उसका रिमेनिंग पार्ट वहीं पे गिर जाता और उसी से सॉइल और बढ़ती जाती और बढ़ती जाती. वेदरिंग कंटिन्यू होता था, उससे भी वो रॉक्स ब्रेक डाउन होके उसके स्मॉल पीसेस होके वहां पे सॉइल बनती और जो प्लांट्स डाई होते उससे भी वहां पे सॉइल फॉर्म होती. और इस तरह से वहां पे स्मॉल प्लांट के बाद बिग वाले प्लांट्स भी ग्रो होने लगे. और जैसे जैसे सीजन पास होता गया, सीजन्स पास होते गए, वेदर पास हो गया, वेदरिंग ऑफ रॉक की वजह से सॉइल फॉर्म हो गई, सॉइल की वजह से प्लांट्स आ गए और प्लांट की वजह से एनिमल्स इस अर्थ पे आ गए. और हमें मालूम है प्लांट से ही सभी एनिमल को फूड मिलता है. तो डिफरेंट एनिमल्स ये प्लांट ईट करके उनकी लाइफ एग्जिस्ट करने लगे. नाउ लेट्स सी अबाउट द लेयर्स ऑफ सॉइल.
In layers of soil there are different layers. जैसे जैसे हम सॉइल को डग करते जाएंगे वहां पे हमें डिफरेंट लेयर्स दिखाई देते हैं. फर्स्ट जो दिखाई देता है हमें ऊपर से वो है टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, जिसे टॉप सॉइल भी बोला जाता है, जहां पे डेड लीव्स, प्लांट के जो रिमेनिंग पार्ट्स है, जैसे लीव्स फॉल होते हैं, फ्लावर्स फॉल होते हैं और वो वहां पे डिके होते हैं, तो वो डेड लीव्स एंड फ्लावर्स और कुछ एनिमल्स मर जाते हैं तो वो भी वहां पे मिक्स हो जाते हैं. तो इससे क्या बनता है, ह्यूमस बनता है. तो वो फर्स्ट लेयर में. सेकंड लेयर में है सबसॉइल. इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. एंड थर्ड लेयर इज जहां पे मिनरल्स पाए जाते हैं. और फोर्थ लेयर में जहां पे पेरेंट रॉक जिसे हम बोल सकते हैं, वहां पे रॉक के पीसेस हमें देखने को मिलते हैं. और लास्ट लेयर जो है वो अनब्रोकन बेड रॉक, जहां पे सिर्फ रॉक्स होते हैं, वहां तक प्लांट के रूट्स नहीं जाते हैं. अब हम देखेंगे ये सॉइल में क्या क्या होता है. सॉइल कंटेन वाटर, एयर एंड लाइफ. There are different components of soil. To see the composition of soil, we have to do one activity. हमें composition देखने के लिए, soil का composition देखने के लिए एक activity करनी है. एक बीकर में water लेना है, उसमें soil डालनी है, उसे stir करना है और फिर उसे बिना हिलाए रखना है कुछ टाइम के लिए. जैसे टाइम पास होता है वैसे उस सॉइल के लेयर्स सेटल डाउन होते हैं उस बीकर में और वो क्लियरली हमें दिखाई देते हैं. सबसे नीचे बॉटम को पेबल्स कलेक्ट होंगे, सॉइल में के पेबल्स वहां पे कलेक्ट होंगे. उसके ऊपर सैंड कलेक्ट होगी और उसके ऊपर लेयर आएगा क्ले एंड स्लिट का. और सबसे ऊपर जो है वो कुछ सब्सटेंसेस फ्लोट होते हुए आपको दिखाई देंगे, उन्हें बोला जाता है ह्यूमस. तो ये कंपोनेंट्स या फिर कंपोजिशन ऑफ सॉइल है. सॉइल में क्या क्या होता है. सॉइल कंटेन्स पेबल्स एंड स्मॉल स्टोन्स, एंड दीज पेबल्स एंड स्मॉल स्टोन्स are called as gravel. They are called as gravel. उन्हें gravel बोला जाता है. उसके ऊपर जो लेयर है वो है sand का. इसका मतलब sand is also a component of soil. soil के component में एक component है sand. उसके ऊपर लेयर है clay and slate का. clay जिसे आप टॉयज बनाते हैं इस क्ले से आप टॉयज बनाते हैं, मीन्स ये क्ले भी सॉइल का एक पार्ट है. एंड स्लिट जिसे हम मराठी में गाड़ बोलते हैं. यस, तो ये स्लिट ये भी पार्ट है सॉइल का. और ऊपर जो कचरा आपको दिखाई देगा जिसमें लीव्स के स्मॉल पार्टिकल्स है, डेड एनिमल्स जो सॉइल में मिक्स हो गए हैं, डिके होके सॉइल में मिक्स हो गए हैं, उनके रिमेनिंग पार्ट्स, फ्लावर के रिमेनिंग पार्ट्स, मींस डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स के रिमेनिंग पार्ट्स जो सॉइल में मिक्स हो गए हैं, वो जिस लेयर में दिखाई देते हैं वो है ह्यूमस. और ये ह्यूमस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सॉइल का. इस ह्यूमस की वजह से प्लांट को मिनरल्स मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. ये ह्यूमस जो है वो न्यूट्रिएंट रिच लेयर है और इस ह्यूमस की वजह से प्लांट को नरिशमेंट मिलती है, प्लांट अच्छे से ग्रो होते हैं. तो ये ह्यूमस लेयर जिस सॉइल में प्रेजेंट होता है वो सॉइल प्लांट के ग्रो होने के लिए बहुत ही अच्छी होती है. तो ये डिफरेंट
कंपोनेंट्स है सॉइल के, इसे कंपोजिशन ऑफ सॉइल बोला जाता है। इसके साथ ही अभी जो मैंने आपको दिखाया था सॉइल में क्या प्रेजेंट है, एयर, वाटर एंड लाइफ। लाइफ मीन्स स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में रहते हैं। ये पूरे है कंपोजिशन ऑफ सॉइल। ये सॉइल के कंपोनेंट्स आपको नोट डाउन करने हैं। कौन कौन से कंपोनेंट है, एक तो है ग्रेवल, सेकंड है सैंड, थर्ड क्ले, फोर्थ सिल्ट, फिफ्थ ह्यूमस, सिक्स एयर एंड वाटर। ये 7 कंपोनेंट्स आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। साथ ही साथ जो वेदरिंग ऑफ रॉक की जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है वो भी आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करनी है। शॉर्टली मैं फिर से वो प्रोसेस आपको बताती हूँ। व्हाट इज वेदरिंग ऑफ रॉक? We will see this weathering of rock process in short. Long ago, there was no soil on the earth. There were only big rocks. These big rocks broke into fine particles by continuous action of weather. It means continuous action of sun heat, wind and rain. And by this action, the rocks are broken into smaller particles and then they form soil. And this slow process of breaking down of rocks into small particles is called as weathering of rock. ये जो वेदरिंग ऑफ रॉक है ये प्रोसेस आपको आपके वर्ड में लिखनी है आपके नोटबुक में। ये शॉर्ट वाली स्टोरी आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करनी है आपके वर्ड्स में। ओके, देन लेयर्स ऑफ सॉइल जो हमने देखे हैं वो लेयर्स ऑफ सॉइल की फिगर भी आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करनी है। ये लेयर्स ऑफ सॉइल की फिगर जिसमें सॉइल के डिफरेंट लेयर्स दिखाए गए हैं, टॉप सॉइल, सब सॉइल, पैरेंट रॉक जिसे वेदर्ड रॉक भी बोला जाता है, वेदर्ड रॉक और पैरेंट रॉक, एंड लास्ट इज बेड रॉक। ये फिगर भी आपको आपके नोटबुक में ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सॉइल देखेंगे। सॉइल के जो टाइप्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। बाय।